राम राम किसान भाइयों, हमारे किसान मित्र चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं लहसुन में कौन सी दवाई डालें या कौन सा खाद डालें जिससे प्रोडक्शन अच्छा बढ़े, लागत कम लागे और फ़ायदा ज़्यादा होवे। ऐसी बात करते हैं क्योंकि लहसुन एक नकदी फसल है। ये मसाले में आती है और इसमें खर्चा बहुत बैठता है, लेकिन खर्चा ज़्यादा बैठता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इसका भाव भी ज़्यादा रहता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलता है। ये बीघे की अगर आपने लगाई और सही से अगर मज़दूरों से लगवाई तो ये बीघे का 25 से 30 कुंटल का प्रोडक्शन देती है लहसुन। लहसुन की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे अमरेटा है, शंकर है और देसी है, और जो दो चार और नई वैरायटी चल रही है मार्केट में वो है। तो बहुत सारी वैरायटी आने लगी है इसकी, G2 G3। ये इसमें अपने को कौन सी अगर दवाई डालें, क्या करें, थ्रिप्सम आ गए, पीलासपन आ गया, तो इसमें किस प्रकार से जांचें कि अगर इसमें थ्रिप्सम है कि नहीं है और पीलासपन किस वजह से आ रहा है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तो पीलासपन अधिकतर लहसुन की फसल में ही देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं मैं, अगर थ्रिप्सम की पहचान करनी हो तो सायंकाल के समय यानी कि शाम के समय हमें खेत में जाना है और इस लहसुन में देखना है, इसको बारीकी से देखना है। तो अगर इसमें वो छोटे छोटे अगर माहू टाइप के जानवर दिखेंगे, बारीक बारीक, तो इसमें थ्रिप्सम का प्रकोप है। अगर इसमें कहीं ना कहीं वाकड़िया रोग जैसे कि जलेबी रोग आ रहा है तो वो भी एक थ्रिप्सम की वजह से भी आता है। तो ये थ्रिप्सम की पहचान है। और थ्रिप्सम की अगर पहचान रहती है कि इसमें पीलासपन आता है तो पीलासपन धीरे धब्बा टाइप आता है पूरे पत्ते पर, बारीक बारीक हल्के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं जैसे। तो वो थ्रिप्सम की पहचान है। और एक पीलासपन इसमें मौसम की वजह से भी आता है। सबसे मेन तो डिपेंड रहता है मौसम का। लहसुन की फसल पे, प्याज की फसल में, अफीम की फसल में मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मौसम साफ है और अच्छा है तो इसमें आपको कम रोग दिखाई देगा, पीलासपन कम आएगा। लेकिन अगर मौसम में बदलाव होता है, बादल आते हैं, ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, कभी कभी बर्फ़, ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ता है, बर्फ़ जमता है, तो इससे भी इसमें पीलासपन आता है। तीसरी बात, इसमें पीलासपन न्यूट्रिशन की वजह से भी आता है। तो जैसे खाद की कमी की वजह से भी आता है। चौथा, इसमें अगर जड़ों में कुछ है, फंगस है या दीमक है या जड़ माहू है या एक और जो जड़ टाइप का कीड़ा रहता है वो है, तो उसकी वजह से भी इसमें पीलासपन आता है। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे पीलासपन दूर हो जाए और कौन सी दवाई डालनी चाहिए? तो सबसे तीनों तरह की दवाई का अगर अपन स्प्रे करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें, अगर आपकी फसल की अवस्था पर डिपेंड करेगा, अगर फसल आपकी 30-35 दिन की हो गई, पीलासपन आ रहा है, तो आपको जैसे कि फिप्रोनिल इमिडा आती है, 4% फिप्रोनिल रहता है प्लस इमिडा रहती है, तो एक तो वो लेनी है हमें फर्स्ट डोज में। और उसके साथ में हमें फंगीसाइड में लेना है हमें थायोफिनाइट मिथाइल, जो कि 70% WG में आता है, वो लेना है। और इसके साथ में हमें कोई सा भी अच्छा टॉनिक लेके शाम के समय में स्प्रे कर देना है। तो इससे क्या होगा कि फंगस भी ख़त्म होगा, जड़ में जो कीड़ा होगा, फिप्रोनिल रहता है इसमें, तो जड़ में जो भी रहेगा वो भी ख़त्म होगा। इमिडा रहेगा तो इमिडा जड़ से लेके पूरे पौधे में जो थ्रिप्सम माहू सिस्टमेटिक काम करती है, तो सिस्टमेटिक फंगिसाइड ये सभी को ख़त्म करेगी और इसको फसल को सही करेगी। हाँ, अब बात आती है, अगर फसल 50 से 60 दिन की हो गई है और अब आ रहा है, तो अब हमें हेवी डोज लेना पड़ेगा। दोस्तों, हेवी डोज मच्छर का लेंगे तो 40-40 में आता है फिप्रोनिल इमिडा, अब 40-40 में आता है, अगर वो ले सकते हैं अपन। वो नहीं ले रहे हो आप तो ब्रूफोफेंजिन 15% प्लस एसीफेट 35% WP में आता है, जिसमें गंध बहुत खतरनाक रहती है। तो ये ले सकते हो थ्रिप्सम के लिए, माहू के लिए। ये नहीं ले रहे हो आप तो डाइफेंथ्रोन 50% प्लस इसमें एसिटा माइप्रिड ले सकते हो 20%। ये सायंकाल के समय डालोगे तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। फिर या वो नहीं ले सकते हो तो इमिडा 30% AC में ले सकते हो।
इसमें से कोई सी भी एक दवा लेनी हमें और स्प्रे करना। ये तो होगी हमारी कीटनाशक। अब फंगीसाइड में कौन सा लें, तो मैं बता दूं आपको, सबसे अच्छा फंगीसाइड है मेटालिज्म मैनकोजेब 464 का जो आता है वो लेना है। अगर वो नहीं ले रहे हो आप तो अजस्ट्रोबिन प्लस डेफिकोनाजोल वो भी ले सकते हो। अगर वो नहीं ले रहे हो तो बायर का नाटिवो ले लो, सबसे अच्छा है। फंगीसाइड इसलिए लेना है कि अब जो फंगस की वजह से भी इसमें जलेबी रोग आता है, थ्रिप्सम आते हैं, पीलासपन आता है, तो वो इसको कंट्रोल करेगा। और इसमें लेना है हमें सबसे अच्छा तो टॉनिक, यानी कि इसको प्लांट ग्रोथ, क्योंकि अभी इसमें पीलासपन आता है तो पीलासपन को हरेपन में लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा है फोलिक एसिड प्लस हुमिक एसिड प्लस एमिनो एसिड वाला जो फार्मूला आता है वो लेना है। उसके साथ में आप अगर गुन्निस का स्प्रे करोगे तो बढ़िया फ़ायदा रहेगा कहीं ना कहीं। और अगर वो ये नहीं कर रहे हो तो आप पोषक सुपर ले सकते हो जिसमें जेब्रेलिक एसिड रहता है, वो भी तुरंत इसमें हरापन ला के देगा। अब बात आती है अगर आपके भी फसल में अगर खेत में अगर जो कंद रहता है वो कंद फूलने की बात आती है, अगर कंद खुल जाता है, जैसे उसको दांतलिया रोग बोलते हैं, अगर दांतलिया रोग अगर आपके बनता है ना, अगर उसको आप रखते हो कि हमारा कंद पेक का पेक रहे, तो इसमें आप बोरान का स्प्रे भी कर सकते हो। और इसमें 0050 का स्प्रे भी कर सकते हो, क्योंकि अब अवस्था हो गई 50 से 60 दिन की, तो इसमें 05234 या 0050 का स्प्रे करो। फास्फोरस रहेगा और इसमें पोटास रहेगा, तो इससे तुरंत आपको फ़ायदा रहेगा। अब इसमें सबसे मेन बात आती है इस अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट की। तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट ज़रूर देना है दोस्तों, जिससे फसल को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है और नाइट्रोजन नाइट्रेट की पूर्ति के लिए। तो इस टाइम पर जनरेशन और जड़ बढ़ाना और ग्रोथ करना और जो कंद का आकार बढ़ाना, उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट ज़रूर देना है। तो 80 से 90 दिन की अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट ज़रूर देवें और समय समय पर देखते रहे लहसुन में। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमें फॉलो ज़रूर करें। इसी प्रकार की हम जानकारी देंगे, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताएं, हम बिल्कुल आपको बेकायदा आपका जवाब देंगे। राम राम दोस्तों।